CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 सिविल अस्पताल में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनाए जाने वाले सभी कार्यक्रम उत्साह, एकता, राष्ट्रीय भावना व लोगों को साथ में जोड़कर मनाया जा रहा है। यहाँ की SMO अनीता महेंद्रू ने बताया कि इस महोत्सव में अपने आसपास स्वच्छता रखने, रोजमर्रे की जिंदगी में योगा करने के लिए न सिर्फ अस्पताल के कर्मचारियों में बल्कि यहाँ आने वाले मरीजों में भी जागरूकता लाने के लिए प्रभात फेरियां और रैलियां भी निकाली जा रही हैं। अमृत महोत्सव के अंतर्गत किए जा रहे कार्यक्रमों को लेकर प्रतिदिन आने वाले मरीजों में भी बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। आज़ादी से संबंधित किसी भी स्मारक, घटना, व्यक्ति या कहानी को एक नया स्वरूप देकर लोगों के बीच में प्रस्तुत किए जा रहे हैं ताकि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना के साथ साथ आज़ादी के इतिहास की भी जानकारी मिल सके। आप सभी से आग्रह है कि सिविल अस्पताल के डॉक्टरों, कर्मचारियों की ओर से किए जा रहे प्रयास को जरूर देखें और इससे सीखने की भी कोशिश करें ताकि हताश, निराश जिंदगी जीने की बजाय स्वस्थ और उत्साह की जिंदगी को जी सके। अब सुनते हैं इस अस्पताल के डॉक्टरों को। खबर में आगे बढ़ने से पहले इस लोकप्रिय चैनल CNE न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में ऑल बेल भी दबाएं ताकि सेकंड में ही आप तक न्यूज अपडेट मिल सके। अब सुने यहाँ के सीनियर डॉक्टरों की उत्साहवर्धन बातों को। सबसे पहले सुनते हैं सेक्टर 22 सिविल अस्पताल के सीनियर डॉक्टर जितेंद्र को। जैसे हम लोग आजकल एक अमृत महोत्सव मनाकर पखवाड़ा मना रहे हैं 15 दिन का। इसके लिए हम लोगों ने अपने स्पेशल हॉस्पिटल के अंदर और जो पेशेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, बिल्कुल साफ़ सफाई कैसे मेंटेन करनी है, उसका ध्यान रखना है। वार्ड में सफाई कैसे करनी है और अपना पर्सनल सफाई कैसे करनी है। वार्ड में जो बच्चे आते हैं, जो पेशेंट हमारे एडमिट होते हैं, उसके बारे में जो सुविधाएँ हमने क्रिएट की हैं, इसके बारे में आपको सिस्टर पिंकी, हमारी नर्सिंग सुपरडेंट, बताएंगी। आपका शुभ नाम? पिंकी मार्था। पेशेंट्स के पास जाके हमने सबको बताया कि अपने घरों में सफाई कैसे करनी है और स्पेशली जब हॉस्पिटल में आते हैं तो कैसे हमने अपना आसपास साफ़ रखना है। हम लोग तो करते ही करते हैं, पेशेंट को भी एजुकेट करते हैं कि अच्छे से सफाई रखेंगे तो बीमारियों से भी राहत मिलेगी। और जो बच्चे, जैसे हमारे पास न्यू बॉर्न बेबीज़ आते हैं, अगर गंदगी होगी तो उनको भी इन्फेक्शन होगा। सिजेरियन हो जाते हैं तो इन्फेक्शन उनके वूंड में भी हो सकता है, उनके जख्म में भी हो सकता है। तो अगर सफाई रखेंगे तो चंगाई बहुत जल्दी से हो जाएगी। योगा का भी कार्यक्रम है अमृत महोत्सव के तहत आप लोग कर रहे हैं शायद, उसको लेकर के किस तरह से जो बाहर के पेशेंट आ रहे हैं, क्या उनको भी आप योगा सिखाते हैं? जी, हमारे पास प्रेग्नेंट लेडीज़ आती हैं, उनको भी हमारे SMO इंचार्ज जो मैम अभी नहीं है, उनको मीटिंग के लिए 16 में जाना पड़ा तो उन्होंने यहाँ करवाया था। पेशेंट्स को भी और स्टाफ को भी बताते हैं तो कि हम लोग ठीक होंगे तो पेशेंट को भी देख सकेंगे, तो हमने योगा का भी सेशन करवाया है। आज कौन कौन सा कार्यक्रम किया गया, इसके बारे में भी आप जानकारी दे दीजिए। स्कूल में, आंगनवाड़ी में हमें इंस्ट्रक्शंस थी कि आज के लिए हैंड वॉशिंग की एक्टिविटी करनी है, तो हमने स्कूल में जाके, हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर अनुरिता, इन्होंने वहाँ, और एक ANM है हमारी कुलविंदर, उन्होंने वहाँ एक्टिविटी करवाई। बच्चों को भी बताया कि कैसे हमने हाथों को धोना है और हाथों की सफाई से हम लोग कैसे चंगाई पा सकते हैं। जी मैडम, आपको क्या जिम्मेदारी दी गई और आपने क्या किया? हमने स्कूल्स और मार्केट में जाके लोगों को और बच्चों को, स्पेशली जो बच्चे रहते हैं, उनको बताया है कि हाथों को कैसे वॉश करना है, हाथों की हाइजीन कैसे रखनी है, और साथ के साथ उनकी बैलेंस डाइट के बारे में उनको बताया। मार्केट में जाके लोगों को भी अवेयर किया गया कि अपना आसपास साफ़ सुथरा रखना है, सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा उनको अलग अलग रखना है, और कैसे उन्होंने अपना स्वच्छता पे फोकस करना है, ये सब उनको बताया गया है। उनको बताया गया। मैडम, पेशेंट में जिस तरह से पेशेंट आते हैं, काफ़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पे, उनका रिस्पांस कितना मिल रहा है? पेशेंट्स आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, स्पेशली इन चंडीगढ़। जी, तो जो भी हम उनको सिखाते हैं वो अच्छे से समझते हैं और उसको मानकर उसको अमल भी करते हैं। तो ये सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 22 में जो है वहाँ पे हमारी बात हो रही है और वहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार से लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं, स्वच्छता को लेकर के, योगा को लेकर के, और भी कई चीज़ें हैं यहाँ पर जो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अमृत महोत्सव के तहत किए जा रहे कई कार्यक्रमों के कई दृश्य देखना अभी बाकी है। खाना खाने से पहले अपने हाथ धोए, खाना बनाने से पहले हाथ धोए। बच्चों को भी ये आदत डालें कि खाना खाने से पहले हाथ धोने और बातें बातें।
लाओ। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।